ये है हौसले की मिसाल, सरिता नाम है इसका। मामा के यहाँ हाई वोल्टेज तार गिरा और सरिता विकलांगता की जद में आ गई। जान बचाने के लिए सरिता का काट दिया गया दोनों हाथ और एक पैर। दूसरा पैर विकलांगता का शिकार हो गया, लेकिन इसके बावजूद सरिता ने हौसला नहीं छोड़ा। आज यह स्थिति है कि सरिता बिना हाथ के सुई में धागा डाल देती है, कंप्यूटर चला लेती है, उसी तरीके लिख लेती है जैसे दूसरे बच्चे लिखते हैं। और इन्हीं हौसलों की वजह से उसे जगह जगह सम्मान मिला है, बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, जिसकी वजह से हमारा भी सर फक्र से ऊंचा है। लेकिन ये सरिता का हौसला है, उसके माँ बाप की प्रेरणा है कि सरिता आज जिस मुकाम पे खड़ी है वह अपने साथ के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। हम न्यूज़ इलाहाबाद की ओर से हौसले की मिसाल सरिता द्विवेदी को सत सत नमन करते हैं। पर साइंस नहीं लूंगी, ये नहीं होता कि साइंस जब मैं ड्राइंग बना लेती हूँ तो उसमें क्या है, बस एक बॉटल से उठा। बोले जब मैं 4 साल की थी मुझे करंट लगा था, 11,000 वोल्टेज का करंट था, जिसके कारणवश मेरे दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा था। मेरे मामा जी के यहाँ ये दुर्घटना हुई थी, तो उसके बाद मेरा काफ़ी इलाज चला, 2 साल मेरा इलाज चला। फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई कानपुर से, तो वहाँ पे मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई की आर्मी नर्सिंग स्कूल में मेरे डैडी मम्मी ने एडमिशन कराया था ताकि मैं अपनी स्टार्टिंग शुरू करूँ पढ़ाई वगैरह की। तो उस समय नहीं सोचा था कि हाँ इतना आगे बढ़ जाऊंगी या जो भी था। उस समय मेरी मम्मी बस, पापा मेरे बहुत टेंस रहते थे कि आगे चलकर इसका क्या होगा, भविष्य क्या होगा। मम्मी अगर मुझे कोई काम के लिए कहती भी थी कि सरिता ये कर लो वो कर लो, तो मेरे भले के लिए कहती थी कि हाँ ये सीखेगी जल्दी। बट मेरे पापा गुस्सा करते कि नहीं ऐसे कि उसको परेशान करती हो। बट मेरी मम्मी है जिन्होंने इतना कहा करवाया मुझे कि हाँ इतना भी इस लेवल पे मैं हूँ। तो पेंटिंग बनाने का शौक कब से हुआ था? रंगों के प्रति रुचि मेरी बचपन से रही है। मुझे कलर्स बहुत पसंद थे बचपन से, स्केच पेन्स, चौक, यहाँ तक कि स्कूल बुक या कॉपी में भी मैं चौक या कलर से करती रहती थी कुछ ना कुछ। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आती थी मम्मी सिखाती थी बचपन में, तो बचपन से रुझाव रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब बालश्री के लिए मैंने कंपटीशन दिया था तो तब से ज्यादा रुझाव हो गया, एकदम से खिंच गया, जैसे एक एम बनाते हैं उस तरह का। पहले करती थी बट इतना नहीं करती थी। बट 2005 से जब नेशनल मिलने का था, मैंने कंपटीशन दिया था नेशनल का बालश्री अवार्ड के लिए, तब से ज्यादा ध्यान देना। Thought, sensitivity, divergent thinking, and aesthetic sense and ability to use available material effectively. She is full of self-confidence and बच्ची तो इस कंडीशन की है, जब इतना बड़ा पुरस्कार पाया है तो हर बच्चों को हौसला बुलंद होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हो गया, एकदम से खिंच गया, जैसे एक एम बनाते हैं उस तरह का। पहले करती थी बट इतना नहीं करती थी। इनाम वैसे अभी तक मैंने इतना गिना तो नहीं है, और मे भी फाइल भरने ही वाली है नॉर्मल से। और 2 मेरे नेशनल हो चुके हैं अभी। पहला नेशनल मुझे 2005 में मिला था बालश्री पुरस्कार, एंड सेकंड नेशनल मुझे अभी हाल में मिला है 2008 में 3 दिसंबर को इन द फील्ड ऑफ बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड। पहला वाला नेशनल मुझे अब्दुल कलाम जी ने दिया था राष्ट्रपति भवन में,
ये अवार्ड बालश्री अवार्ड है। ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, इसमें कंपटीशन देते हैं। पहले जोनल लेवल होता है, फिर रीजनल होता है, फिर नेशनल लेवल होता है। बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। 4 फील्ड होती हैं, इसमें अलग अलग फील्ड के बच्चे होते हैं। तो सब मिला के उसमें 22 बच्चे चुने जाते हैं राष्ट्रपति भवन में अवार्ड के लिए। तो ये ऑल इंडिया से बच्चे चुने जाते हैं। हर स्टेट में बाल भवन है और नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि बाल भवन क्या होता है। नॉर्मल रहता है बिल्कुल, मतलब कोई अलग से नहीं है, जैसा है एकदम नॉर्मल है। फ्री स्टाइल रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ। उतनी ही पढ़ाई करते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, रेगुलर रहते ही हैं। बहुत ज्यादा ही बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत केयर की जाती है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली फैमिली मेंबर मेरे बहुत अच्छे हैं। यारी तो क्या है, तो कुदरत की देन है। मेहनत तो हमें बहुत करनी पड़ी, लेकिन फिर ये धीरे धीरे बढ़ती गई, दर पे दर ऊपर चढ़ती गई। और इसको 2005 में नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी 2008 में इसको नेशनल अवार्ड मिला है दोबारा से। और अगर एक ऐसी बच्ची इतना कुछ कर सकती है जो कि एक नॉर्मल बच्चा होते हुए भी नहीं कर सकता है, तो ये तो बहुत गर्व की बात है। इनको देख के लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इनसे सीख लेते हैं कि हाँ ये सरिता है, और इनकी वजह से हमारी भी पहचान बनी है। मैं कहीं से निकलती, अच्छा आप सरिता की मम्मी है, तो मतलब हमें भी सुन के गर्व होता है। तो लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे क्या लड़की है सरिता। पहली बात तो आप ये मत सोचिए कि आप विकलांग हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो खुद की सोच अपने काम को बिगाड़ती है। पहले आप सोचिए कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो, जितना हो सके खुद से करिए, किसी की हेल्प मत लीजिए। और वैसे भी हेल्प के लिए आपके फैमिली मेंबर तो हैं ही, बस आप एक बार कहिए कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए। हीन भावना बताने दीजिए अपने मन में, और किसी ऐसी चीज में मन लगाइए जो आपको बहुत खुशी देता हो, बहुत दिल करता हो वो करने का। तो मुझे तो खैर पेंटिंग करके खुशी मिलती तो मैं वो करती हूँ। और बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ आपके अंदर कोई कमी है या जो भी है, क्योंकि विकलांग उसे कहते हैं जो कोई काम करने में असक्षम हो। अगर आप सारे काम कर लेते हो अपने मन से और आप हर चीज में सक्षम हो तो आप विकलांग नहीं हो। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल मत सोचिए, खुश रहिए, एंजॉय को, लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करिए और ऑल टाइम खुश रहिए। भले वो टेलीकास्ट ना हो,